Hello everyone, welcome back to your channel D Pharma Easy Note. This video is D Pharma all student information कि आपको एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है और कौन कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, ये सारे पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे ये सब कुछ कवर किया जाएगा। कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा, कैसे कितने नंबर वाले क्वेश्चन को कितने पेज में लिखना रहेगा, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक, एक थम्स अप तो जरूर कर दीजिएगा अपनी दीदी के लिए। अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी नहीं है जो लाइक करेगा और इस वीडियो को देखेगा, क्योंकि ये कोई फनी वीडियो तो है नहीं कि सभी लोग देखेंगे। और तो चलिए देखते हैं और बिना देर किए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपके एग्जाम की कॉपी ये दिख रही है यहाँ पे और सारे पॉइंट्स, और ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। और ना एक मिनट, ये क्वेश्चन पेपर इसका प्रिंट आउट निकलवाया हुआ बहुत ब्लैक सा हो गया है, क्योंकि अभी अपने स्टेट पे तो एग्जाम हुआ नहीं है, बट हमारी जो पीसीआई है उसके अकॉर्डिंग सभी स्टेट के सिलेबस यही रहता है, सेम यही सिलेबस रहता है सभी का, क्योंकि पीसीआई एक ही बार सभी लोगों के लिए, ऑल स्टेट्स के लिए सिलेबस बनाती है। हर स्टेट के लिए अलग सिलेबस नहीं रहता। इस वजह से स्टूडेंट बिल्कुल भी परेशान ना हो कि अभी हमारे कॉलेज या हमारे स्टेट का एग्जाम नहीं हुआ है तो क्वेश्चन पेपर कहाँ, और आपके सीनियर्स के ये क्वेश्चन पेपर है। तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या कैसे आपको पॉइंट्स लिखने रहेंगे। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स को ये सब पता रहेगा तो उसको लिखने में और उसको एग्जाम के हॉल में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि कुछ नया नहीं लगेगा। हाँ लगेगा, ये पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स को। अगर आपका कोई फार्मेसी का फ्रेंड हो तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए समझते हैं कि क्या कैसा रहेगा एग्जाम का। देखिए पहले आपको क्वेश्चन पेपर देख लेना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर एक बार देखे रहोगे तो सही रहेगा, तो फिर कैसे लिखना है कॉपी में वो देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा फार्मेसी का क्वेश्चन पेपर है, सेमेस्टर एनुअल एग्जाम। ओके, एनुअल एग्जाम का है, 2022 का है, और ये कोर्स है फार्मेसी, सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, डी फार्मा फर्स्ट ईयर। जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनका भी ऐसा ही सेम पेपर आएगा। ऐसा नहीं है कि सेकंड ईयर वालों का अलग आए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपका भी तो सिलेबस चेंज हुआ है, तो आपका भी ऐसा ही पेपर आएगा। ओके, आप लोग परेशान मत होइए और जब एग्जाम देके आइएगा तब बताइएगा कि हाँ दीदी ऐसा ही सिलेबस क्वेश्चन पेपर था। ओके, तो ये फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का है, और देखिए यहाँ पे टाइमिंग 3 आवर्स लिखी हुई है और मिनिमम मार्क 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर है आपका, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ नोट लिखा हुआ है, अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन फॉर सेक्शन ए, 10 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी एंड 6 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी। तो सभी सेक्शंस में क्वेश्चंस हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं बताती हूँ ना, आपको पढ़ाती हूँ कि 20 क्वेश्चंस आपसे एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। उसमें आपका मल्टीपल चॉइस, फिलिंग द ब्लैंक्स और शायद ट्रू फॉल्स भी पूछ लिया जाए। बट देखिए आगे क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए ये सब भी देख ही रहे हैं हम लोग, तो देख ही लेंगे, ठीक है। और सेकंड नंबर में लिखा हुआ है, देखिए अगर वो हिंदी वर्जन में, जैसे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में देखने में कठिन लगते हैं, क्योंकि वो क्लियरिटी उतनी नहीं आ पाती है, तो वो इंग्लिश वर्जन में उसको सही मानिएगा। और स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सभी लोगों की कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी कि मैम क्या इंग्लिश वर्जन में पेपर आएगा या हिंदी वर्जन में। तो आप यहाँ पे खुद अपने आंख से देख लो कि इंग्लिश वर्जन में है या हिंदी वर्जन में। अब आप हमें कमेंट करके बताओगे कि क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आ रहा है। क्वेश्चन पेपर आप सभी लोग देख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जस्ट उसी के ऊपर इंग्लिश लिखा हुआ है और उसी के नीचे हिंदी लिखा हुआ है। तो देखिए हमारा सेक्शन ए भाग का 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक नंबर है एक क्वेश्चन का। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरिए। सभी लोग को समझ में आ रहा है ना एकदम आसानी से। और
यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इज ऑल्सो नो एज। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर फिल करना है और यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है अतिरिक्त फार्माकोपिया डैश भी कहा जाता है। तो फार्माकोपिया को क्या कहा जाता है, आप सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट करना है। अगर आप लोग कहोगे तो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाऊंगी, बट पहले आपको इसका आंसर और इस वीडियो पे फुल सपोर्ट दिखाना है। जैसे मैं इतने मेहनत करके ढूंढ के क्वेश्चन पेपर ले आई हूँ आप सभी लोगों के लिए। पहले मैंने सोचा कि क्वेश्चन पेपर बना ही लेती हूँ। देखिए मैंने कोशिश भी करी थी, यहाँ पे डी.फार्मा सेकेंड ईयर वालों को सब कुछ डाल के कोड, मिनिमम मार्क्स और टाइमिंग नोट वगैरह सब कुछ लिख के कि 20 नंबर्स रहेंगे क्वेश्चन, एक नंबर का। लेकिन मुझे क्वेश्चन पेपर ही मिला और मुझे ज़्यादा लिखना पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने सोचा एकदम आपको सेम ही क्वेश्चन पेपर ही क्यों ना दिखाया जाए, क्योंकि ऐसे लगेगा, किसी को फेक लगेगा, किसी को कुछ और लगेगा। इस वजह से मैंने प्रिंट आउट ही करवा लिया, थोड़े से पैसे ही खर्च कर दिया आप लोग के लिए। ओके, तो देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर और ऐसे ही करके आपसे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स है। अगर तैयारी करनी है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल पे, आपकी दीदी आपका फुल सपोर्ट करेगी जैसे कि अभी तक स्टूडेंट्स का सपोर्ट करते आई हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप आराम से वीडियो को प्रेस करके देख सकते हो। अगर आप लोग कहोगे तो इस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करा दिया जाएगा। अब आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कहा ही था, मैंने अभी तक इस क्वेश्चन पेपर को देखा नहीं था, बस थोड़ा ही बहुत देखा था। इसमें ट्रू फॉल्स भी दिया गया है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसमें ट्रू फॉल्स भी पूछा जाएगा। बस एक अंदाजा था कि ट्रू फॉल्स भी शायद आ सकता है क्योंकि 1 नंबर का है। तो यहाँ पे मैं देख के अभी खुद हैरान हूँ कि जो मैंने बोला वही आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये भी आपको पता ही चल जा रहा है कि थोड़ी बहुत तो जानकारी तो अच्छी हो ही गई कि कैसा क्या क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बोला था आप सभी लोगों के लिए ट्रू फॉल्स मतलब सही गलत भी पूछा जाएगा, तो पूछ लिया ही गया है। मैं रियली बता रही हूँ, मैंने इस क्वेश्चन पेपर को देखा नहीं था, बस ये देखा था कि हाँ डी.फार्मा फर्स्ट ईयर वालों का है। तो जल्दी से, और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस का है, तो जल्दी से प्रिंट आउट कराऊँ फिर देखेंगे आप लोग के साथ। तो देखिए ये हो गया, यहाँ पे सेक्शन बी था उसमें ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं। अब आइए सेक्शन सी देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। तो यहाँ तक पूरे ट्रू फॉल्स ही पूछे गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है हम लोगों से। अब देखिए हम लोग बताएंगे आपसे कि 3 नंबर वाले भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में क्या क्या पूछा गया है देखिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस, जैसे कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस कितने पेज में लिखने हैं और किस तरह से लिखने हैं, ये हम लोग इस कॉपी में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम वाली कॉपी में। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर ही देखना है और अच्छे से देख लेना है कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये रहा सेक्शन सी ग नंबर। सेक्शन सी में आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा और 5 क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे जो कि 5 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें आपको देखिए ये वाला टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया है, तो मैं वही स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फालतू की वीडियोस ना बनाने का हमारे पास टाइम है और ना ही उतना ज्यादा मेरे को लिखने की आदत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन वॉल मील विद डायग्राम। तो इस टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, इस टॉपिक को जरूर कवर करना। देखो ये पेपर में छपा हुआ है, इस टॉपिक को जरूर अभी से इम्पोर्टेंट मार्क कर लो और प्लेलिस्ट पे जाके फार्मास्यूटिक्स, जितने भी डी.फार्मा फर्स्ट ईयर वाले के स्टूडेंट आप देख रहे हो, तो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट डी.फार्मा फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। सभी स्टूडेंट, आप चाहे डी.फार्मा फर्स्ट ईयर के हो या सेकंड ईयर को हो, सभी लोगों की प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। उसे क्यों नहीं चेक करते हो? क्यों अपने लिए सभी लोग गड्ढा खोद रहे हो कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो? फटाक से उसे चेक करो, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही वीडियो बना रखी है, फालतू की वीडियो नहीं बना रखी कि जो आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा वो नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास भी उतना फालतू का टाइम नहीं है। और देखिए तो इस टॉपिक को जरूर से सभी लोग कवर करिएगा। वॉल मील देखिए हिंदी में भी लिखा है, वॉल मील का चित्र बनाइए और उसका वर्णन करना है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर कोई कंफ्यूजन रहती है, कोई भी क्वेश्चन है माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, तो बिना घबराए सभी लोग कमेंट कर सकते हो। ये आप ही का चैनल हो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप कर ले जाओगे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इतना हमेशा याद रखना है कि जो आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको जरूर से करना है, क्योंकि उसमें
मेन पॉइंट को देखा जाएगा। अगर वो करेक्ट रहेगा तो आपके 20 नंबर पूरे पक्के रहेंगे और 20 नंबर में से प्रैक्टिकल में आपके 17, 18 या मिनिमम 15 नंबर कॉलेज की तरफ से मिल जाएंगे और 20 नंबर यहाँ से हम लोग खुद इकट्ठा कर लोगे एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करके। तो कितना अच्छा रहेगा, एग्जाम में पास होने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बट अपने सिलेबस को एक बार जरूर अच्छे से समझना चाहिए, उसको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी के साथ कवर करना चाहिए। अगर हवा में करोगे तब नहीं कर पाओगे, लेकिन एक जिम्मेदारी से अपना वर्क करोगे, ध्यान से पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही क्यों नहीं करते उसको भी करोगे तो भी आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं रहेगी। अगर एक बार स्टूडेंट्स की बैक लग जाती है तो फिर पूरा 2-2 साल बेकार हो जाता है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो मेरे सीनियर्स भी थे, उनकी बैक लग गई तो फिर वो हमारे बराबर पे आ गए थे। इस वजह से मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही पढ़िए, चाहे कम पढ़िए बट जो इम्पोर्टेंट है उसे जरूर पढ़िए। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया, मैंने दिखा दिया। और एक अभी हो सकेगा तो स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, उस पेज को मैंने नहीं निकलवाया था क्योंकि उसमें 2-3 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। देखिए यहाँ पे इस टॉपिक को भी कवर करवा दिया है मैंने। गिव द क्लासिफिकेशन पाउडर कितने प्रकार के होते हैं और आईपी इंडियन फार्माकोपिया पाउडर्स, इस सभी टॉपिक को कवर करवाया। हो सकेगा तो इसको भी मैं दिखा रही हूँ आपको, अगर नहीं हो पाएगा तो नहीं दिखाऊंगी, बट आपको इतने से ही अंदाजा लगा लेना है कि इम्पोर्टेंट है जो उसे जरूर कवर करना है। नहीं तो आप 2 साल के लिए आप हाथ धो बैठोगे और एग्जिट एग्जाम आपके लिए बिल्कुल भी छूट देने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जिट कभी भी हो सकता है। जो स्टूडेंट बचते जा रहे हैं उनकी तो है ठीक है, बट जो लोग नहीं बच रहे हैं वो अभी से अपनी अच्छे से तैयारी कर लो, जिससे कि बाद में कोई भी परेशानी ना हो, आपका ईयर बेकार ना हो, आपका टाइम ना बेकार हो और आपके पैसे ना बेकार हो। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम की कॉपी कैसी आती है और क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम की आपकी कॉपी कैसी आती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे मैंने एक छोटी सी कॉपी बना रखी है आप लोगों के लिए, एक स्ट्रक्चर टाइप का। तो देखिए यहाँ पे ये आपकी कॉपी होगी, जैसे आप देख रहे हो ना, एकदम सादी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि लाइनिंग वाली कॉपियां आती हैं या सादे पेज की। वैसे मैंने शॉर्ट्स वगैरह थोड़े से बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके फार्मेसी में बिना लाइन वाली कॉपियां आती हैं, आपको इसी कॉपी में सेम ऐसी ही कॉपी में लिखना पड़ता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम की टिप्स एंड ट्रिक्स क्या रहेंगी और उनको ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से अपना फार्मेसी कंप्लीट कर पाओगे। क्वेश्चन पेपर रहता है हमारा 80 नंबर का, हम लोग क्वेश्चन पेपर देख ही चुके हैं। और हमारी ये जो कॉपी है उसमें पेजेस रहते हैं 32, जिनको हम लोग को फिल करना रहता है। ओके, और कैसे कितने पेज में कितने नंबर वाले क्वेश्चंस लिखने रहेंगे ये सब भी हम लोग देखेंगे। ओके, जिससे अच्छे नंबर मिल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड इन 3 आवर। 3 आवर्स में आपको 1 मिनट भी अपना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आप बैठे रहते हो तो कैसे फुर्र से टाइम उड़ जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, चाहे आप हो या हम हो, किसी को भी नहीं पता चलता है। ओके, इस वजह से सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर शीट मिलते ही तुरंत आपको अपनी कॉपियां फिल करना स्टार्ट कर देना है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना अपने फ्रेंड की शक्ल देखे, बिना हंसे मुस्कुराए। ओके, तो भगवान का नाम लेते हुए आप, अगर आप सरस्वती माता का मंत्र नहीं जानते हो तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। सरस्वती माता का मंत्र बहुत ही इजी अच्छा है, ओम ए नमः करके आप माता का नाम लेके अच्छे से अपनी एग्जाम की कॉपी फिल करिएगा, जरूर आप क्लियर कर लोगे। ओके, तो आपको अपनी आंसर शीट को फिल करना है और क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, चलिए देखते हैं कैसे फिल करना है। आ जाते हैं फटाक से फर्स्ट पेज पे। तो देखिए ऐसा ही कुछ रहेगा आपको के लिए फिल करने के लिए, सेम ऐसा नहीं रहेगा बट ऐसा ही कुछ रहेगा। ओके, ये मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ आपको, जो अलग रहेगा वो बता दे रही हूँ। आपका कोड वगैरह, पेपर कोड डाला जाएगा, नेम, सब्जेक्ट नेम एंड रोल नंबर, अंकों शब्दों में दोनों में, और डेट क्या है एग्जाम की वो। और देखिए यहाँ पे ये प्रैक्टिकल की कॉपी है। तो अभी पहला जो मैंने वीडियो बनाया था ना, तो एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम कॉपी उठा लेंगे एग्जाम से, तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ एक कॉलेज है रिलेटिव में, तो वहीं से मैं ये कॉपी ले आई हूँ। आप लोग के बहुत फनी से कमेंट रहते हैं कुछ कुछ,
ओके, तो आपको ये फिल कर देना है। और दूसरा काम क्या करना है, हमारी कॉपी रहेगी एकदम सादी बिना लाइनिंग वाली, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आपको सेकंड काम करना है फटाफट से, कितनी 32 पेजेस रहेंगे, तो आपके ऐसे करके 32 पेजेस नहीं रहेंगे, मतलब कि पूरा एक पेज 32 का नहीं रहेगा आपका। एक पेज ये हो गया, तो दूसरा पेज इसी के पीछे वाला, ऐसे करके 32 पेजेस रहेंगे। जैसे कि मैं आपको एक मिनट बताती हूँ, पहले को तो फोन को रखना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए ये हो गया आपका एक पेज, और जैसे इसी के पीछे हो गया दूसरा पेज, और फिर इधर बगल वाला हो गया तीसरा पेज, और फिर इसके जस्ट पीछे हो गया चौथा पेज, फिर पांचवा पेज, छठा पेज, ऐसे करके 32 पेजेस वाली कॉपियां रहेंगी, ठीक है। तो उस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि कैसे, मतलब 32 पेजेस की, एक एक पेज की कॉपी आएंगे तो कैसे भरेंगे। तो आपको बिल्कुल आसानी से कैसे, अभी ट्रिक पता ही चल रही है, क्यों परेशान हो रहे हो। तो देखिए ये इन सारे पेजों में आपको ये मार्जिन कर लेनी है। एक लाइन होती है, जैसे कि आपका ये सादा पेज है, एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको क्लियर। तो ये सादा पेज है, इसके दोनों तरफ आपको दिख रहा है ना, इस तरफ भी और इस तरफ भी आपको लाइन खींच लेनी है, क्योंकि इससे क्या रहेगा कि आप कुछ भी लिखोगे तो क्लियर रहेगा, एकदम घमासान नहीं लगेगा। देखिए अपनी छोटी कॉपी में देखिए यहाँ पे ऐसे मैंने मार्जिन करा हुआ है ना, ऐसे करके आपको लाइन खींच लेनी है। और फिर उसके बाद क्या करना है, सेकंड नंबर में आपको ये ध्यान रखना है पॉइंट, ट्राई टू राइट आंसर इन सीरीज वाइज। अगर आपको सीरीज वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सभी लोगों को ये पॉइंट हमेशा याद रखना है अपनी दीदी का, कि देखिए सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन हैं, उनको सभी को फिल कर देना है। ऐसा नहीं है कि आप थर्ड सेक्शन पीछे चले गए, पीछे से एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। मतलब कि एक सीरीज वाइज रहेगा, तो फिर थोड़ा सा टीचर्स को चेक करने में कॉपियां इजी लगेगा, ओके, और क्लियर रहेगा। तो आप सभी लोग ऐसी कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, जिससे कि आप अच्छे से सुंदर सुंदर लिख पाओ। मेरी तो राइटिंग नहीं अच्छी, मुझे पता है, बट आप लोग अच्छे से ट्राई करो कि अच्छा एकदम सुंदर सुंदर लिख पाओ, एकदम सीधा सीधा, ओके। ऐसा नहीं कि यहाँ से लिखना स्टार्ट किया और इधर पहुंच गए। तो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया, सीरीज वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर ए, सेक्शन ए का। देखिए जैसे कि आपको मान लीजिए कि वैसे ट्राई करना है, आपको हमेशा याद रखना है कि पूरे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आपको ये बात अपनी ये हमेशा याद रखनी है कि आपको 20 में से पूरे 20 क्वेश्चंस करने हैं, नहीं तो सभी स्टूडेंट्स की बहुत सारी पिटाई होने वाली है। तो सभी लोग अपना MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस को जल्दी से रेडी करना अभी से स्टार्ट कर दो। और जो मैं शॉर्ट क्वेश्चंस वाले वीडियो डालती हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करती हूँ, तो उसे देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी से आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस काफी हद तक अच्छे नंबर ला पाओगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए आपको किसी भी बाय चांस नहीं आ रहा है, कि हमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन अच्छे से नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं पता है, तो आप डाल दो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही करके आप 3 आ रहा है अच्छे से तो 3 डाल सकते हो, कोई भी आ रहा है। तो बताने का मतलब यही है कि कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका सेक्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर ये है, ऐसे ही करके लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑल्सो राइट टू ट्राई आंसर इन पॉइंट वाइज नॉट बल्क फॉर्म। मतलब कि यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो या शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर वाले ही कर रहे हो, तो उसकी छोटी सी डेफिनेशन दे दो और फिर उसको अच्छे से एकदम क्लियर पॉइंट वाइज, ज्यादा करो कि पॉइंट इतना फर्स्ट नंबर का ये हो गया। जैसा मैं आपको नोट्स शेयर करती हूँ ना वीडियो बना के, जैसा दिखाती हूँ कॉपी पे लिखा, वैसे एकदम क्लियरिटी से पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना स्टार्ट करना है, ओके। और अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक एक प्रोटीन का है जो डी फार्मा सेकेंड ईयर का, उसका बहुत ही अच्छे से नोट्स तैयार कर रही हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आप लोग को नोट्स चाहिए होता है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसमें अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि कैसे लिखना है, ठीक है। और तो ये हो गया नॉट बल्क फॉर्म, मतलब इकट्ठे एकदम पूरा पेज नहीं छाप देना है, एक परिभाषा की तरह, डेफिनेशन की तरह पूरा पेज नहीं छाप देना है। यहाँ पे मैंने नंबरिंग करना भूल गई हूँ, तो अभी कर लेते हैं जल्दी से नंबरिंग, और क्योंकि मेरा खुद बल्क फॉर्म में लग रहा है।
तो नंबरिंग हो गई है। एक डेफिनेशन की तरह पूरा पेज नहीं भरना है, आपको डेफिनेशन मिनिमम हाफ पेज में लिखना है। जैसे कि ये पेज हो गया हमारा इतना, तो इतने पेज में आपको हेडिंग डाल देनी है जो टॉपिक लिख रहे हो, और फिर आपको इतने में ही डेफिनेशन लिख के काम निपटा देना है। और देन क्लासिफिकेशन डालना है। अगर क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव दिया गया है लिखने को, या एडवांटेज या डिसएडवांटेज, मतलब कि इस दवा से क्या लाभ है, इस मशीन से क्या लाभ है, इसके क्या नुकसान है, ये सब लिखा गया है। तो हेडिंग डाल देना है एडवांटेज मतलब लाभ, और फिर उसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे ही करके लिखना है आपको। अब आइए नेक्स्ट, ही लाइट नहीं ऑन किया था, एक पॉइंट समझा गई। अब देखिए 5 नंबर में आपको क्या लिखना है, मेन पॉइंट को अंडरलाइन करना है। आपको ये पॉइंट याद रखनी है कि जैसे आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहे हो, जैसे कि हमारा ये हो गया, तो हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा उसे अंडरलाइन कर देंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, टीचर को एक अलग से इफेक्ट पड़ेगा कि लगेगा कि हाँ बच्चे ने अच्छा लिखा हुआ है और इस स्टूडेंट्स को अच्छे से आ रहा है, तभी स्टूडेंट्स ने अंडरलाइन करा हुआ है। तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको लग रहा है कि हाँ मेन है, जैसे सब्जी में बिना नमक के फीकी रह जाती है, और तो वैसे ही आपको मेन पॉइंट को जानना है और अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 6 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, डायग्राम को आपको बॉल पेन से बनाना है। तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हम फार्मेसी के एग्जाम में डायग्राम कैसे बनाएंगे, पेंसिल से या पेन से। अगर पेन से बनाएंगे तो कौन से पेन से बनाएंगे, तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि आप अगर डायग्राम बना रहे हो तो बॉल पेन से बनाना है। डायग्राम बनाने के लिए आप देखिए ब्लू से आप नेमिंग कर दीजिएगा डायग्राम की, और ब्लैक से आप जो चित्र है स्ट्रक्चर उसे बना दीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्लियर एकदम अच्छे से दिखेगा। और ट्राई करना है कि बॉल पेन से ही आपको कॉपी भी लिखनी है, जेल पेन का यूज नहीं करना है, ये बात याद रखनी है। और अगर कोई क्लासिफिकेशन है उसका एग्जाम्पल जरूर लिखना है, क्योंकि एग्जाम्पल जो होता है उसमें मेन पॉइंट लिखा रहता है और वो टीचर्स को आराम से क्लियरिटी से दिख जाता है। इसलिए एग्जाम्पल, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें कि आपको ये टॉपिक है जैसे कि हमारा जर्नल एनेस्थीसिया, तो उसके एग्जांपल्स क्या है, उनकी ड्रग के एग्जांपल, वो सब लिखने को कह दिया जाएगा। ओके, तो डी फार्मा वाले फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट ना परेशान हुई, सेकंड ईयर का सिलेबस का जो मैंने अभी जर्नल एनेस्थीसिया बोला था वो था। ओके, तो ऐसा ही ईयर के अकॉर्डिंग कोई भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम्पल जरूर लिखना है, क्योंकि इससे नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक, 7 पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन द पेज इज फिल मोर देन हाफ पेज, जब एक पेज है उससे आधे से ज्यादा फिल हो जाए, मोर देन हाफ पेज, डू ट्राई टू स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज। तो आपको न्यू क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना है। जैसे कि हमारा ये पेज हो गया, 1 मिनट मैं एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन ए नंबर, और इसका क्वेश्चन फर्स्ट नहीं आ रहा है मैंने, ठीक है, तो इसका 21 नंबर क्वेश्चन डाल दिया या 2 डाल दिया, जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपको, एनीवे आपके चॉइस है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो लिख सकते हो। ठीक है, फिर आपको एक डेफिनेशन डालनी है, आपको इतने पेज में कवर करना है डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन, नहीं तो जो पॉइंट कहा गया है उसी को लिखना है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इतना लिख देना है, क्लासिफिकेशन में इतना पेज आपका भर गया, एक पेज फिल हो गया है। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज को भी ऐसे ही क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल वगैरह लिख के फिल कर देंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे जैसे कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 पेज लिख दिया, और फिर तीसरा पेज है तो तीसरा पेज का इसका हाफ फिल कर दिया, और फिर इतनी जगह बचती है आपके लिए, इतनी सी जगह बचती है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का, सेकंड नंबर या थर्ड नंबर, इसको यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है। ओके, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। एक छोटा सा अच्छा क्लियर गुड तरीके से अच्छा सा एक बॉक्स बना देना है, उस पर पीओटी लिख देना है। पीओटी का फुल फॉर्म होता है प्लीज टर्न ओवर, मतलब कि पीछे देखिए। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन पेपर में भी ये लिखा रहता है वर्ड, जिसमें लिखा, इसका मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्लियर दिख रहा होगा, पीटीओ लिखा हुआ है, क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, बट क्या करूं, फोटोकॉपी ही ऐसी निकल रही थी जो हमारा प्रिंट आउट था। ओके, अब आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, देखिए ये है 8 नंबर में, याद रखना है पीटीओ जरूर लिखना है, और आधे से ज्यादा पेज फिल हो जाएगा तो नेक्स्ट पेज से लिखना है। इससे क्या होगा कि आपकी डेफिनेशन जो होगी वो क्लियर दिखेगी और अच्छी कॉपी दिखेगी। फोन में चार्ज कम है इसलिए लाइट अपने आप से बंद हो चुकी है, सिर्फ कैमरा चल रहा है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं दिख पा रहा। बस 2 ही पॉइंट रह गए हैं। अब 9 पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्राई
टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अगर नहीं आता है, मान लीजिए बाद में आपने जितने भी आपको अच्छे से क्वेश्चंस आ रहे थे उनको कंप्लीट कर लिया है, तो फिर आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है उसकी तरफ आपको बढ़ाना है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, बल्कि इन्हीं से आपको कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा ना, पूरा नहीं मिलेगा, कुछ तो जरूर मिलेगा, जो कि एक एक नंबर बहुत रहता है एग्जाम में पास होने के लिए, क्योंकि जब एक एक नंबर से बैक लगती ना तो बहुत ज्यादा दुख होता है स्टूडेंट्स को। ओके, तो आपको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। तो आपको उससे रिलेटेड कुछ लिख देना है, बट छोड़ना नहीं है। इसी वजह से मैं आपको शुरू से बताते आ रही हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यही था हमारा। अब देखिए 10 नंबर में लिखा हुआ है कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे 20, जो कि आपने अभी क्वेश्चन पेपर में देखा ही था। आपको उन्हें 5 पेज में कंप्लीट कर लेना है। तो एक कमेंट आया था मेरे पास, स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या मैम मुझे क्वेश्चन भी उतारना पड़ेगा क्या? तो देखिए ब्रदर, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। देखिए यहाँ पे आपका सेक्शन ए का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इसमें आपको जरूर ही पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा और जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उस पे फिल करना पड़ेगा आंसर को। ओके, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा गलत रहेगा, और टीचर्स का कैसा मूड है, कैसी कॉपी चेक करके आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। इसलिए अपनी कॉपी को एकदम अच्छे से लिखना है कि टीचर्स को भी नंबर देने में बिल्कुल भी बेकार ना हो, वो अच्छे से नंबर दे पाए, ठीक है। अगर आपका मल्टीपल चॉइस है, मतलब कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि यही हो गया कि फार्माकोपिया को क्या बोलते हैं, तो ऑप्शंस दिया गया है किस लैंग्वेज में है, ग्रीक में है, लैटिन में है, या इंडियन में है, या इंग्लिश में है, तो किस लैंग्वेज में है, तो आपको हमेशा सेलेक्ट करना है एक ही ऑप्शन। तो आपको क्वेश्चन लिख देना है आपका कि फार्माकोपिया कौन सी लैंग्वेज में है, तो उसका करेक्ट आंसर जो रहेगा ग्रीक लैंग्वेज, वो लिख देना है। पूरे चारों ऑप्शंस को नहीं उतारना है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा बस वही लिखना है, और क्वेश्चन तो जरूर ही लिखना रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन कमेंट रह जाता है, क्वेरी, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे 5 पेज। इसी में पूरे 32 पेजेस में से आपके, ये रहा 32 पेजेस में से आपके 5 पेज तो ऐसे ही निकल गए कि आपके इसमें एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। 5 पेज यहाँ से हमारे फुल हो चुके हैं। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसको शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको कितने पेज फिल करने हैं, 1 और आधा, 1.5 पेज लिखना है। तो ऐसे करके आपके 2 क्वेश्चंस 3 पेज में फिल हो जाएंगे। 1 पेज ये हो गया और पीछे का आधा पेज, ठीक है। इतने में आपको लिखना है 3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो 3 पेज में आपके 2 क्वेश्चंस फिल हो जाएंगे 3 नंबर वाले, तो आपके 15 पेज यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको कितने पेज फिल करना है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे 6 पूछे जाएंगे, 5 आपको करना रहेगा, 5 नंबर मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 पेजेस अगर स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बनाना है तो आप 2 पेज या आधा 3 पेज आप फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बनाना रहेगा, क्लासिफिकेशन लिखना रहेगा, तो ऐसे ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 32 पेजेस वाली पूरी कॉपी फिल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस अच्छे से करना है। तो क्या तैयारी करनी है, और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हैं उनको जरूर देख के जाइए, क्योंकि आपकी ही भलाई है, आप ये अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे। ओके, अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन रह गया हो जो मैंने नहीं बताया है, तो आप जरूर कमेंट करिए। आपकी दीदी आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बस आप एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा ये वीडियो देख के कैसा लगा है। ओके, तो आई होप आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और मेहनत बहुत लगी है इस वीडियो को बनाने में। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइज। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब।